स्वागत है आप सबका। कारक प्रकरण में आज हम तृतीया कारक प्रारंभ करेंगे। तृतीया विभक्ति। तो अभी तक हमने प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है ये देखा था। उसके बाद में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक से होती है और कर्म संज्ञा अलग अलग जगह पर हम करते हैं, अलग अलग शब्द के प्रयोग में करते हैं। ये सारे नियम हमने देखे थे। तो आज हमारी तीसरी विभक्ति है तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति हम कहाँ करें, किस कारक से करें, तो उसके लिए सीधा एक शब्द में कहें तो करण कारक से तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक से तृतीया विभक्ति होती है। तो करण संज्ञा है कारक की, तो करण संज्ञा जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ तृतीया विभक्ति होगी। और कुछ फिर बाद में विशेष अर्थों में विशेष शब्द के प्रयोग में हम तृतीया विभक्ति करेंगे। तो करण किसे कहते हैं, करण संज्ञा किसकी होती है, इसको बताने के लिए हमारा सबसे प्रधान जो पहला सूत्र है वो साधक तमम करणम। साधक तमम करणम ये सूत्र है जो करण संज्ञा करता है। तो करणम ये संज्ञावाचक पद है और करणम किम भवति, करण किसको कहते हैं, करण कौन है, उसके लिए शब्द दे रहा है साधक तमम। अवगतम। अब साधक तम जो है इसको आप इस रूप में समझें, साधक माने सिद्ध करने वाला, ऐसा साधन जिससे क्रिया की सिद्धि होती हो। अवगतम। तो क्योंकि क्रिया करेगा कौन, कर्ता, तो कर्ता जो क्रिया करेगा उस क्रिया के करने में जो साधक तम होगा वही क्या कहलाएगा, करण कहलाएगा। अवगतम। तो साधक तम एक शब्द में देखें तो एक शब्द में साधक तम जो है वही करण है, उसी को करण कहेंगे। अब ये जो साधक शब्द है तो चूँकि कार्य जो करता है वह कर्ता कहलाता है। ये कर्ता हमने किसको कहा था कि जो किसी क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला तो जो होगा वो कारक के रूप में कर्ता हम उसको कहेंगे। लेकिन वह कर्ता जिस साधन से क्रिया को करेगा, तो यहाँ जो साधक शब्द है इसीलिए इस शब्द का विशेष अर्थ है उपकारक, क्योंकि स्वयं कार्य नहीं करेगा, कार्य तो करेगा कौन, कर्ता। तो कर्ता जिस क्रिया को, किसी भी क्रिया को जिस चीज़ से करेगा वह है साधक। तो इसीलिए साधक का अर्थ हम यहाँ क्या करते हैं, उपकारक। क्रिया को सिद्ध करने में जो उपकारक हो, सहायक हो, उसे क्या कहेंगे, करण। अब वह साधक जो है इसमें तमप प्रत्यय लगाया हुआ है। और जैसे कर्तुरीप्सित तमम सूत्र पढ़ाते समय मैंने कहा कि तमप प्रत्यय अधिकता अर्थ को बताने के लिए होता है। तो तमप प्रत्यय जहाँ लग जाएगा वहाँ अर्थ हो जाएगा अत्यधिक। तो साधक का अर्थ आपने क्या किया, उपकारक, तो उसमें तमप प्रत्यय लगा हुआ है तो अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत उपकारक। तो
किसी भी क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक हो उस कारक की करण संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। किसी भी प्रकार की क्रिया के पूर्ण होने में जो अत्यंत उपकारक अर्थात अत्यंत सहायक हो उसकी करण संज्ञा होती है। अवगतम? अत्यंत सहायक का मतलब ये है कि जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता वह अत्यंत उपकारक होगा। क्योंकि साधक तो सारी चीज़ें हैं। मैं पेन से कापी पर लेख लिखता हूँ तो कापी पर लिखता हूँ तो कापी भी आवश्यक है। मैं लिखता हूँ तो मेरा भी होना आवश्यक है। समझ में आ रही बात कि नहीं? पेन भी है तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो अत्यंत उपकारक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके बिना क्रिया हो ही नहीं सके, या ये कह ले जिसके रहने पर क्रिया की स्थिति बन सके। तो कर्ता देवदत्त है भी, यदि पेन नहीं है तो पेन नहीं होने के कारण वह लिख नहीं सकता है। पुस्तक भी है, सब कुछ है, लेकिन बिना पेन के कलम के लिख नहीं सकता है। तो असाधारण कारण जो होता है वही करण होता है। असाधारण कारण को ही क्या बोलते हैं हम? करण। वही है साधकतम। अवगतम? तो जिस क्रिया के करने से, जिस व्यापार के बाद लिखने की क्रिया हो जाए, समझेंगे ना? तो ऐसा जो असाधारण कारण है, तो पेन जो है असाधारण कारण है यहाँ। इसीलिए पेन के द्वारा जब क्रिया होगी तभी लेखन कार्य होगा। इसीलिए असाधारण कारण कौन है? पेन। तो हम इसकी व्याख्या इतना न करें, कठिन न हो जाए आप लोगों को। तो केवल इतना समझना है कि किसी भी क्रिया को पूरा करने के लिए जो अत्यंत उपकारक होगा उस कारक की करण संज्ञा होती है। अवगतम? समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे हम कोई भी वाक्य लेते हैं, वह पुस्तक से पढ़ता है। यहाँ पढ़ने में सहायक कौन है? पुस्तक। तो पढ़ने की क्रिया को करने में अत्यंत उपकारक है कौन? पुस्तक। इसीलिए पुस्तक की क्या हो जाएगी? करण संज्ञा। इसी बात को हम अत्यंत अर्थ को समझाने के लिए कि अत्यंत उपकारक कौन है, इसको समझाने के लिए हमने लिखा कि जिस व्यापार के बाद ही, माने जिस क्रिया के बाद ही किसी क्रिया की निष्पत्ति होती है। अब है ना? तो व्यापार माने क्रिया। तो जब तक पेन नहीं चलेगा तब तक लिखने की क्रिया नहीं होगी। अवगतम? इसीलिए जिस पेन के द्वारा कार्य होने पर लेखन क्रिया संपन्न होगी वही क्या है? करण होगा। और जो करण होगा उसकी एक सूत्र है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्ता और करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम? जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, वाक्य किताब का जो उदाहरण आता है, रामेन बाणेन हतो बाली। रामेन बाणेन हतो बाली, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसको एक्टिव वॉइस में जब कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो कर्तृवाच्य आगे हम बोलते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता होता है प्रधान, कर्म होता है अप्रधान और क्रिया कर्ता के अनुसार। इसकी ज़्यादा चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ इस वाक्य को हम यदि कर्तृवाच्य में बोले हिंदी में तो अर्थ हुआ
राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने बाण से बाली को मारा। तो यहाँ कर्ता कौन है? राम है ना। कर्म कौन है? बाली। क्रिया क्या है? मारा। तो बाली को मारने की जो क्रिया हो रही है उसमें अत्यंत उपकारक है बाण। तो बाण जो है उसका जो व्यापार हुआ, तेजी से चला और लगा, तो बाण के व्यापार माने क्रिया, चलने रूपी क्रिया से जो उसको लगा उस क्रिया के तुरंत बाद उसका प्राण वियोग हुआ। तो जिस क्रिया के बाद, जिसके व्यापार के बाद तुरंत कार्य हो वही असाधारण कारण है। अवगतम। तो यहाँ अत्यंत उपकारक साधक कौन है? बाण। इसीलिए बाण की क्या हो जाएगी? करण संज्ञा। और करण संज्ञा होने से उसमें हो जाएगी तृतीया। वह डंडे से मारता है। तो मारने की क्रिया में अत्यंत सहायक हो गया दंड। तो दंड में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, दंड करण हो जाएगा। मैं हाथ से लिखता हूँ। तो मैं कर्ता, लिखने की क्रिया कर रहा हूँ, उस लिखने की क्रिया में अत्यंत सहायक कौन है? हाथ। इसीलिए हाथ क्या हो जाएगा? करण। तो अहम कलमेन लिखामि। मैं चश्मा से देखता हूँ। तो चश्मा को बोलते हैं उपनेत्र। तो देखने में अत्यंत उपकारक कौन है? उपनेत्र। इसीलिए अत्यंत उपकारक होने के कारण इस उपनेत्र की करण संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी करण संज्ञा होगी उसकी कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अवगतम। समझ में आ रही बात की नहीं? अब इस तरह से जब हमको ये एक जानकारी मिल गई कि किसी भी क्रिया को करने में अत्यंत जो सहायक होगा वह संस्कृत में करण कहलाएगा और उससे हमेशा तृतीया विभक्ति हमको करनी है। तो अब हम ऐसे लिखें, पैसेज लिखें, कुछ भी लिखें और हिंदी के वाक्यों को यदि इस तरह से हम प्रयोग करें, समझ में आ रही बात की नहीं, तो उसमें हमको देखना है कि ये कौन सा कारक है। यदि कर्म कारक है तो इसमें द्वितीया लगानी है, ये करण है तो इसमें तृतीया लगानी है, ये कर्ता है तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगानी। अवगतम। अब जैसे हमने कहा वह मन से संस्कृत पढ़ता है, तो कर्ता कौन है? वह। इससे क्या विभक्ति होगी? प्रथमा। सह। क्या पढ़ता है? संस्कृत पढ़ता है। तो कर्म कौन हो गया? संस्कृत। कर्म कौन हुआ? संस्कृत। क्रिया क्या है? पढ़ना। तो संस्कृत कर्म हो गया, तो कर्म से द्वितीया विभक्ति। किससे पढ़ता है भैया? मन से। तो मन क्या हो गया? साधन। तो अब मन में हम मनस शब्द है हलंत, तो तृतीया के वचन में बोलते हैं मनसा। जिसको कहो ध्यान से पढ़ता है तो ध्यान करण होगा, तो ध्यान में तृतीया विभक्ति कर देंगे, क्या है? ध्यानेन पठति। अवगतम। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी, समझ में आ रही बात। अब ये रामेन वाणेन हतः वाली, ये जो वाक्य है, इस वाक्य को हम जब कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य में बनाएंगे प्रत्यय लगा करके, तो क्या बना? रामः वाणेन बालिम हतवान। ये कर्तृवाच्य में वाक्य बनेगा। बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्यों कि राम ने बाण से बाली को मारा। तो मारने के लिए आगे हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय होता, वो भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए दो प्रत्यय होता है, एक एक्तबतु प्रत्यय और एक्त प्रत्यय। एक्त प्रत्यय का त शेष रहता है, वो पेसिव वॉइस में लगता है कर्मवाच्य में, और एक्तवतु प्रत्यय जो होता है वो कर्तृवाच्य में होता है, उसका हम वान लगा करके प्रयोग करते हैं। जैसे गतवान, पठितवान, हसितवान। तो गतवान, हतवान, पठितवान, लिखितवान,
ये जो बाण लगा हुआ हो जिस क्रिया के अंत में, तो समझना है कि ये भूतकाल की क्रिया है और ये कर्ता के आधार पर होता है। तो यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया के अंत में बाण लगा करके प्रयोग करेंगे। जैसे मैं पढ़ा, अहम पठितवान, है ना। और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो सीता पठितवती, वानवती, स्त्रीलिंग में वती, तो सीता पठितवती, रामः पठितवान, देवदत्तः गतवान। अब तुमको कारक का पता है, तो देवदत्तः ग्रामं गतवान, गांव क्या हो गया कर्म, तो देवदत्तः ग्रामं गतवान। अब और वाक्य जोड़ो, कारक पढ़ रहे हो तो वाक्य दिमाग कुछ चलाओ, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो कुछ तो दिमाग तो चलाना पड़ेगा। तो हमने कहा साधन, जो क्रिया को करने में अत्यंत उपकारक होगा वो करण, तो स्वयं वाक्य बनाने का प्रयास करें। तो देवदत्त बस से विद्यालय जाता है, तो देवदत्त गया, तो देवदत्त कौन हो गया, कर्ता, कर्ता से प्रथमा, देवदत्तः किससे गया, बस से, जाने में अत्यंत सहायक कौन है, बस, तो क्या बोलेंगे, बसेन। कहाँ गया, गांव, तो गांव क्या है, कर्म, क्योंकि जहाँ जाना हो, जो काम करना हो वो कर्म, क्या होगा, ग्रामम। भूतकाल की क्रिया के लिए क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, गतवान, क्योंकि राम पुल्लिंग है, तो रामः ग्राम बसेन ग्रामम गतवान। अवगतम, समझ में आ रही बात। सीता बसेन ग्रामम गतवती, अवगतम, समझ में आ रही बात कि नहीं। अब दूसरा जो भूतकाल का प्रत्यय होता है क्तव प्रत्यय, वो हमेशा कर्मवाच्य में लगता है, समझेंगे ना। तो कर्मवाच्य में हम आगे विशेष नियम पढ़ाएंगे, जब हम कुछ अनुवाद सिखाएंगे उस समय में। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है और कर्ता अप्रधान हो जाता है। तो कर्ता जब अप्रधान हो जाता है तो कर्ता से तृतीया विभक्ति आ जाती है। कर्म हो जाता है प्रधान तो कर्म से प्रथमा विभक्ति आ जाती है। और क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर, अर्थात कर्म यदि पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्म यदि स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, इस तरीके का प्रयोग होता है। तो ये जो वाक्य है अभी, रामेण वाणेन हतः वाली, ये कर्मवाच्य का है। तो यहाँ हतः वाली, रामेण वाणेन हतो वाली, हतः वाली एक ही चीज़ है। तो रामेण वाणेन हतो वाली ये कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में क्या बनेगा भाई, कर्ता जो होगा उससे कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया। तो कर्ता कौन है यहाँ, राम, तो राम हो जाएगा अप्रधान, तो राम में हो गई तृतीया, तो क्या बन गया, रामेण। कर्म कौन है, बाली, किसको मारा, बाली को, तो बाली हो गया प्रधान, तो बाली से अब विभक्ति हो जाएगी प्रथमा, इसीलिए प्रथमा में होगा बाली। अब बाली जब प्रधान हो गया कर्म, तो उसी के आधार पर क्रिया करोगे। तो बाली प्रधान है, पुल्लिंग है, तो हतः भी क्रिया क्या है, पुल्लिंग में। तो रामः रामेण बाली हतः, ये बना। लेकिन किस चीज़ से मारा, तो वो साधन तो वैसे ही रहेगा, कर्तृवाच्य में भी वही रहेगा साधन और कर्मवाच्य में वही रहेगा साधन, और जो साधन होगा उससे तृतीया विभक्ति करेंगे, क्योंकि कर्मवाच्य में केवल कर्ता और कर्म में अंतर होगा, कर्ता से तृतीया और कर्म से प्रथमा। अवगतम। तो यहाँ वाणेन में जो तृतीया विभक्ति है वो किस अर्थ में, करण अर्थ में, क्योंकि मारने में अत्यंत सहायक कौन है, वाण। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, समझ में आया कुछ, कि ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस का है, कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्ता अप्रधान होता है। तो कर्ता जब अप्रधान हो जाता तो कर्ता से तृतीया विभक्ति आ जाती है, कर्म जब प्रधान होता है तो कर्म से प्रथमा विभक्ति आ जाती है। यहाँ कर्ता कौन है, राम, इसीलिए तृतीया विभक्ति हो गई क्या, रामेण। और करण कौन है, बाण, तो बाण के करण होने के कारण, अत्यंत सहायक होने के कारण तृतीया विभक्ति हो गई, तो बाणेन।
और बाली कौन है? प्रथमा कर्म, तो बाली ही हतः या हतः बाली, कुछ भी कहें एक ही बात है। अवगतम? तो इस तरह से इस वाक्य में अत्यंत उपकारक कौन है? बाण। इसीलिए बाण की कर्ण संज्ञा होने से तृतीया विभक्ति होगी। यदि इसी वाक्य को हम कर्तृवाच्य में बोलें तो रामः बाणेन बालिम हतवान, तो बाली कर्म है तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, इसीलिए कर्ता से प्रथमा विभक्ति आती है। अवगतम? चलो इसकी ज़्यादा चर्चा करेंगे जब हम अनुवाद पढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ गई कि जो करण होगा उससे हमको तृतीया विभक्ति करनी है। करण कहते हैं अत्यंत उपकारक को, तो किसी भी क्रिया के करने में जो अत्यंत उपकारक होगा उसे हम करण कहेंगे। तो मैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से विषय समझ में आ जाए इसीलिए व्याख्या करता हूँ, लेकिन मेरे कहे हुए वाक्यों में से जो मुख्य बात है उसको छांटना भी आईएएस का दिमाग का काम है। तो जिसके लिए हम परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हम बाद में जो बताएंगे तो बताएंगे, आप लोगों को भी बार बार सुन करके इसमें मुख्य बिंदु क्या बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सहायता के लिए समझने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये सूत्र यदि हमको पूछेगा इस सूत्र को हम कैसे करें, इस सूत्र को तो तभी तो हम बोलेंगे कि भाई कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है साधक तमम करणम। इसका अर्थ है किसी भी क्रिया को पूर्ण करने में अत्यंत जो सहायक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो वाली, इस वाक्य में हनन क्रिया में अत्यंत सहायक है वाण, इसीलिए इसकी कर्ण संज्ञा और तृतीया विभक्ति हो गई। इति आपके लिए सूत्र की व्याख्या संपन्न। इतनी ही बात है, लेकिन इस बात को मैं 15 मिनट से समझा रहा हूँ। इसका मतलब आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझें, और उसमें से जो मुख्य चीज़ है, क्योंकि हमको सीमित शब्दों में जवाब देना होता है, तो क्या बेसिक चीज़ है इसमें ये हमको अच्छी तरह से, तो अभी हम जब पढ़ रहे हैं तभी हमको उस बात को सुन करके उसमें से चीज़ें निकालने का अभ्यास करना है। अवगतम? कोई भी सूत्र आएगा तो इस तरह से, क्यों कि अध्यापन के समय में बहुत सारी बातें छात्रों को समझाने के लिए कही जाती। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए, एक श्लोक के रूप में दिया है यहाँ, गावो घ्राणेन पश्यन्ति। कौन किससे देखता है? ध्यान रखना, गावो घ्राणेन पश्यन्ति। गाय जो होता है वो घ्राण से देखता है, सूंघ करके खाता है कहाँ क्या चीज़। अवगतम? वेद ही पश्यन्ति पंडिताः। पंडित लोग किसी चीज़ को किससे देख रहे हैं? वेद से। अवगतम? और चार ही पश्यन्ति राजानः। नौकरों के द्वारा कौन देखे जाते हैं? राजा। चक्षुर्भ्याम इतरो जना, और बाकी पूरी दुनिया जो है ना आँख से देखती है। बाकी पूरी दुनिया आँख से देखती है, लेकिन गाय किससे देखती है? घ्राण से। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि क्या खाने योग्य चीज है या नहीं है, इसको गाय बैल आदि जानवर सूंघ के ये खाद्य है कि अखाद्य है ये सूंघ करके तय करते हैं। विवेकपूर्ण दृष्टि से वस्तु की यथास्थिति, वस्तु की स्थिति का ज्ञान करते हैं सूंघ करके। विद्वान लोग, पंडित लोग, क्या हमारे शास्त्र के अनुकूल है, क्या हमें वेद कहता है ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। अरे क्षुत निवृत्ति ही केनापि कर्तुम शक्यम। भूख तो किसी भी चीज से मिटाई जा सकती है, कोई चीज पेट में डाल लो भूख मिट जाएगी। परंच इदम भक्ष्यम इदम अभक्ष्यम इति शास्त्र निर्णय।
तो शास्त्र निर्णय करता है कि ये भक्ष है, ये अवक्ष है। तो तस्मात् शास्त्र हमको उपदेश देता है, अवक्षो ग्राम्य कुक्कुटः अवक्षो ग्राम्य सूकर, गांव का सुअर नहीं खाना चाहिए, गांव का मुर्गा नहीं खाना चाहिए। अर्थ करने वाला क्या अर्थ कर लिया, एतेन गम्यते आरण्यो भक्षेति, इससे लगता है जंगली सुअर खाओ। अवक्षो ग्राम्य कुक्कुटः, तो जंगली कुक्कुट मुर्गा खाओ। तत्र निषेधे तात्पर्य, निषेध में तात्पर्य है कि भाई कम से कम जंगल में जाने के लिए जाएगा, लाने के लिए तो बहुत समय अपेक्षित है, तो वहाँ तो कम लोगों की प्रवृत्ति होगी, इतनी दूर जाएं फिर लाएं तो बचाव होगा। और यदि गांव का जो है खाने का विधि हो जाए तो तब तो जाने की जरूरत नहीं है, सारी जीव ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जीवो जीवस्य भक्षक, एक जीव दूसरे जीव का भक्षक हो जाता है, बड़े छोटे को मारता है, बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है। तो कुछ चीज़ें स्वाभाविक हुआ करती है, इसीलिए शास्त्र बीच में आकर के कहता है नहीं भैया, अर्थबोध तो गलत शब्दों से भी होता है। गावी गोणी गोपोतलिका इत्येवम आदयो अपशब्दा, अरे तुम लोगों के लिए आइए, इसके लिए कठिन सा हो जाए, मैंने एक ही शब्द के अनेक अपभ्रंश प्रयोग में आते हैं। तो जो अपभ्रंश बोलता है उसको भी, जो गावी बोलता है वो भी गाय ही समझता है, और जो गोता बोलता है वो भी गाय ही समझता है। तो समझने में, अर्थबोध में दिक्कत नहीं है, सही की गलत शब्द। बच्चा माँ करता है, माँ समझ जाती है कि अम्बा करे, अम्बाम्बेति यथा बालः, जैसे मम करे तब भी समझ जाते हैं मम्मी पापा कि ये मुझे कह रहे। तो उच्चारण ना भी होता है तब भी समझ जाते हैं, अर्थ ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। तत्र शास्त्रम अयम नियमः क्रियते शास्त्रेण, अयम शब्दः साधु अयम शब्दः असाधु, ये साधु शब्द है इसका प्रयोग करो, कि साधु शब्द के प्रयोग से ही तज्जन्य धर्म होता। अवगतम। तो इसी तरह से तो ये सामान्य श्लोक जो हमने आपको कहा, ये नीति की बातें हैं। वेद ही पश्यन्ति पंडिताः, पंडित लोग किससे देखते हैं, शास्त्रों से, वेद से किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं, सत्यम असत्यम है कि नहीं। और चार ही पश्यन्ति राजाना, नौकरों के द्वारा राजा देखा जाता है कि आदमी है कैसे। जिस मालिक का अपने नौकरों के प्रति, अपने सेवक के प्रति भाव नहीं है, जो उसके साथ में भी कठोरता पूर्वक व्यवहार करता है, तो वो समझ जाता है कि राजा का स्वरूप क्या है, अरे कैसे कैसे चलेगा। इसीलिए चार ही पश्यन्ति राजाना, जो उसके गुप्तचर होते हैं, उस गुप्तचर के द्वारा राजा देखता है। राजा थोड़ी कहीं जाएगा देखने के लिए कि वहाँ उस गांव में क्या हो रहा है, तो उसके जो गुप्तचर होते हैं वही उसको सूचना देते हैं। इसीलिए सावधान करते हैं। नवंचनीया प्रभवो नुजीवी, किरातार्जुनीयम में तुम लोगों को पढ़ाएंगे। नृपचार चक्षुषः नवंचनीया प्रभवो नुजीवी, राजा की आँख कौन है, उसके अनुचर। राजा अपनी आँख से प्रजा की सारी चीज़ों को नहीं देखता है, तो राजा के गुप्तचर ही होते हैं आँख, वही जैसे सूचना देता है राजा तदनुकूल कार्य करता है। इसीलिए राजा को चाहिए कि बड़ा ही विवेकशील, पढ़ा लिखा और निष्पक्ष अनुचर हो, जो यथार्थ की स्थिति बताए, जो सही है वो स्थिति बताए। नहीं तो सुकना सोपदेश तुम लोगों को कादम्बरी में पढ़ाएंगे, एवं भूताः भवन्ति, ऐसे अनुचर हुआ करते हैं। लोग ऐसे होते हैं कि राजा की पलक यदि दिख जाए तो उसी को अपना सौभाग्य समझते हैं। राजा बोल दे किसी के साथ तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। ऐसे राजा जो केवल प्रशंसा के अनुरूप ही सुन करके कार्य करते हैं, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अवगतम। चलिए ये सब तो चार ही पश्यन्ति राजाना, तो राजा किससे देखते हैं, अपने गुप्तचरों के द्वारा। और चक्षुर्भ्याम इतरे जना,
बाकी जो लोग होते हैं वो सब आँख से देखते हैं। अवगतम? तस्मात्। तो इसी तरह अब ये हमने आपको जो अभी बताया अनुक्त अर्थ में तृतीया, यही पेसिव वॉइस का कुछ उदाहरण दिया, मया ग्रामागत इत्यादि। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं, तो कुल मिलाकर के अभी तक बात ये आ गई कि हमारा एक प्रधान सूत्र है जो करण कारक से तृतीया विभक्ति करता है, और करण कारक का मतलब है किसी क्रिया को करने में अत्यंत उपकारक, अत्यंत सहायक, अत्यंत सहायक उसको कहते हैं जिसके बिना क्रिया हो नहीं सकती, जिसके रहने पर ही क्रिया संभव हो, वही अत्यंत उपकारक कहलाता है। अवगतम? अब हम कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग में कर रहे हैं, तो कहते हैं प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये अलग नियम। अब हम उपपद विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। उपपद माने विशेष शब्दों के प्रयोग में विशेष विभक्ति। तो यहाँ प्रकृति आदि शब्द से, अवगतम? तो प्रकृति आदि शब्द से भी तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति आदि शब्द से तृतीया, तो प्रकृति जो है उसको कहते हैं स्वभाव। तो इसलिए इसको हम सामान्य बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि प्रायः जो स्वाभाविक चीज़ है, समझे कि नहीं, स्वभाववाची जो शब्द है, अवगतम, जो स्वाभाविक रूप से होता है, ऐसे वाचक शब्द में से तृतीया विभक्ति होती है। वैसे क्या है कि एक गण है, समुदाय, जिस समुदाय का पहला शब्द है प्रकृति, तो व्याकरण में बहुत सारे शब्दों से यदि कोई इकट्ठा काम करना हो तो अलग शब्द हम नहीं बोलते हैं, एक एक करके पूरे का समुदाय बना लेते हैं और समुदाय के पहले अक्षर से उसका गण का नामकरण कर देते हैं। तो उस गण में जितने भी शब्द पढ़े गए होते हैं सबको वो काम हो जाता है। तो ये कह रहा है कि प्रकृति आदि जितने भी शब्द पढ़े गए हैं प्रकृत्यादि गण में, उस गण में पढ़े हुए सभी शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम? तो जिसको हम कहते हैं प्रकृति का मतलब स्वभाव, तो समझाने के लिए कहते हैं स्वभाववाची शब्द से तृतीया। एक अर्थ में समझेंगे तो क्या कहेंगे, स्वभाववाची शब्द से तृतीया होती है। तो जैसे हम कहते हैं प्रकृत्या चारु, प्रकृति से सुंदर है, माने स्वभाव से सुंदर है। तो प्रकृति शब्द से माने स्वभाववाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होगी। तो प्रकृति शब्द है यहाँ स्वभाव का वाचक, तो प्रकृति शब्द में तृतीया होगी। तो प्रकृति शब्द जो है ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग है। तो ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द होता है उसके अंत में, या दीर्घ इकारांत जो शब्द हो स्त्रीलिंग, उसके अंत में ई के जगह या लगा देते हैं। तो मति है तो मत्या, नदी है तो नद्या, तो प्रकृति है तो प्रकृत्या। तो प्रकृत्या मधुरः, प्रकृत्या मधुरः गवाम्पयः, गायों का दूध स्वभाव से ही मधुर होता है। तो प्रकृत्या मधुरम गवाम्पयः, प्रकृत्या मधुरम गवाम दुग्धम, गो दुग्धम बोल लो, तो गो दुग्धम प्रकृत्या मधुरम भवति। वह प्रकृति से सज्जन है, प्रकृत्या सज्जन है। तो प्रकृति का वाचक क्या है, स्वभाव। तो स्वभाव शब्द का भी हम प्रयोग करेंगे तब भी तृतीया करेंगे। स स्वभावेन सरल, वह स्वभाव से सरल है। अवगतम? तो इस गण में कुछ शब्द पढ़ाए गए, बताए गए हैं, जैसे सुख है, दुख है, गोत्र है। तो इन सारे शब्दों से भी तृतीया विभक्ति होती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे सुखे न जीवती, वह सुखपूर्वक जीता है। दुखे न जीवती, दुख से जीता है। कष्टे न जीवती, इस तरह के जो शब्द हैं उन शब्दों के प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति होती है। तो एक शब्द में हम ये कहें सुख, दुख, कष्ट, स्वभाववाची, ऐसे शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम कर लेंगे? इसी तरह से अब जो एक परीक्षा में पूछने वाला सूत्र आ गया, वह सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अब ये ध्यान दीजिए, हम कारक प्रकरण में आपको बताए थे, कर्म कारक में एक सूत्र पढ़ाया था, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, कल ही पढ़ाया था। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र हमने कहा था कि कालवाची और मार्गवाची शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है अत्यंत संयोग होने पर। नहीं समझेगी नहीं? तो अत्यंत संयोग होने पर तो द्वितीया होगी,
और यदि मान लीजिए अत्यंत संयोग नहीं है तो अत्यंत संयोग नहीं होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। क्या समझे? अत्यंत संयोग नहीं होने पर षष्ठी होती है और अत्यंत संयोग होने पर द्वितीया होती है। अवगतम? जैसे उदाहरण के तौर पर कि हमने कल कहा था मासम अधीते। क्या कहा था? मासम अधीते। तो उदाहरण क्या दिया कि 1 महीने तक पढ़ने की क्रिया लगातार चल रही है, इसीलिए मासम अधीते प्रयोग बना। इसीलिए मास के साथ कालवाची शब्द का अध्ययन की निरंतरता है, तो अत्यंत संयोग है। लेकिन अत्यंत संयोग नहीं हो तो कहते हैं तब षष्ठी होगी। कहा जैसे मासस्य द्विरधीते, मासस्य द्विह अधीते, महीने में 2 दिन पढ़ता है, तो यहाँ 2 ही दिन पढ़ा, लेकिन अवधि कितनी थी? पूरे मास की। तो पूरे मास के दिनों के साथ अध्ययन का संयोग नहीं रहा, 2 ही दिन पढ़ा, इसीलिए अत्यंत संयोग नहीं होने के कारण कालवाची जो शब्द है मास, उस मास से द्वितीया विभक्ति होती है। तो हमको सीधे तरीके से क्या अर्थ ध्यान रखना है कि यदि क्या कि अत्यंत संयोग हो तब तो कालवाची शब्द से द्वितीया, अत्यंत संयोग नहीं हो तो षष्ठी। सबका उदाहरण, अत्यंत संयोग का उदाहरण मासम अधीते, अत्यंत संयोग नहीं का उदाहरण मासस्य द्विरधीते। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने इसीलिए कल कहा था कि वो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। अब एक बात बताइए, हमने कहा मासम अधीते, इस वाक्य के बोलने से केवल इतनी जानकारी हमको मिल रही है कि महीने भर तक पढ़ा। नहीं समझे कि नहीं? लेकिन इस बात के लिए जानकारी नहीं मिल रही है कि वो पढ़ा तो कुछ फल भी प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, कि केवल पुस्तक देखते रह गया। पढ़ा तो क्रिया तो चल रही है पढ़ने का, लेकिन फल प्राप्ति नहीं हुई। तो फल प्राप्ति नहीं हुई, केवल क्रिया निरंतर हो रही है, तो द्वितीया विभक्ति होगी। लेकिन यदि फल की प्राप्ति हो जाएगी तो फल प्राप्त होने पर कालवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम? क्या समझे? हैं? समझ में आया कुछ? क्या फल की प्राप्ति जहां होगी तो ऐसे में विभक्ति क्या होगी? तृतीया विभक्ति। किससे? कालवाची शब्द से। फल प्राप्ति में मार्गवाची शब्द से, यही था ना। तो उसी सूत्र का ये विशेष नियम है। क्या सूत्र? अपवर्गे तृतीया। क्या? अपवर्गे तृतीया। तो अपवर्ग कहते हैं फल प्राप्ति को। समझ में आ रहे हो कि नहीं? अपवर्ग फल प्राप्ति। तो आप परीक्षा में तुमको पूछ भी सकता है कि अपवर्ग क्या चीज़ है यहाँ। तो अपवर्ग यहाँ है व्याकरण में फल प्राप्ति। तो फल प्राप्त होने पर कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम? तुम लोगों के लिए समझने के लिए लिख भी दिया। यह सूत्र कालाध्यनो रत्यंत संयोगे से होने वाली द्वितीया विभक्ति का अपवाद है कि नहीं? वहाँ केवल क्रिया का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीया, अत्यंत संयोग होने के साथ साथ फल प्राप्ति यदि है तो तृतीया। अवगतम? जैसे हमने कहा अन्ना क्रोशेन वा अनुवाको अधीतः, अन्ना क्रोशेन वा अनुवाको अधीतः। एक दिन में पूरा पाठ, यह अनुवाक वेद का जो भाग है हिस्सा, उसको पढ़ लिया। तो अन्ना जो एक दिन में, अन्न शब्द अहन्नी शब्द है दिन का वाचक, तो उसके तृतीया के वचन में अन्ना। तो अन्ना शब्द कठिन लगे तो दिनेन कर लो। दिनेन अनुवाको अधीतः, एक दिन में अनुवाक पढ़ लिया, है ना। दिनेन व्याकरणम पठितवान, कुछ भी बोलो, एक दिन में व्याकरण पढ़ लिया। तो कालवाची शब्द कौन है? दिन।
तो दिन जो है इसमें तृतीया विभक्ति लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में जो पढ़ा वो समझ में आ गया, फल प्राप्ति हो गई। तो वाक्य से ही पता चलेगा, नहीं समझेंगे ना। इसी तरह से क्रोशेन वा अनुवाक अधीतः, एक कोष तक चलते चलते अनुवाक पढ़ लिया, तो तृतीया विभक्ति हो जाने से अर्थ क्या हुआ कि जो भी एक कोष तक चलते चलते पढ़ा वो कुछ समझ में आ गया, समझे कि नहीं। जैसे अपने बहुत सारे छात्र आईएएस के अभी तैयारी कर रहे हैं संस्कृत को, तो क्या करेंगे, द्वितीया विभक्ति ही तो लगाएंगे। केवल क्रिया चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आने लगेगा तो तृतीया विभक्ति करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि फल प्राप्ति होने पर ही तृतीया होगी। तो फल प्राप्त क्या है कि भाई समझ में आ रहा है, तो समझ में जब आएगा तब क्या करोगे, तृतीया। तुम लोगों को क्या करना है, तृतीया विभक्ति करनी है कि द्वितीया विभक्ति करनी है, ये विचारणीय बात है। तो हमको फल प्राप्ति चाहिए। तो फल प्राप्ति ही अपवर्गे, अपवर्गः नाम फल प्राप्ति। फल प्राप्ति यदि हो तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम कर लेंगे। इसी तरह से जैसे कहा, देखो अत्यंत संयोग मात्र में द्वितीया का उदाहरण दिया, फल प्राप्ति नहीं हुई, मासम अधीतो नायातः, एक महीने तक पढ़ा समझ में कुछ नहीं आया, तो मासम में द्वितीया विभक्ति होगी, क्योंकि नायातः आया कुछ नहीं समझ में, तो मासम अधीतः न आयातः, एक महीने तक पढ़ा तो सही लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। यहाँ केवल क्रिया की निरंतरता तो है लेकिन फल प्राप्ति नहीं है, इसीलिए जहाँ फल प्राप्ति नहीं वहाँ द्वितीया, जहाँ फल प्राप्ति हो जाए वहाँ तृतीया। अवगतम। चलो, तो ऐसी स्थिति में हम अब आगे की तरफ जब चले तो अब जो प्रधान एक सूत्र आ रहा है उसकी चर्चा करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, अधिकतर परीक्षा में पूछता है और इसी आधार पर कार्य करना होगा। तो ये सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। क्या सूत्र है, सहयुक्ते अप्रधाने। संस्कृत में एक अव्यय होता है सह, सह सह, इस सह का अर्थ होता है साथ। सह का अर्थ क्या है, साथ। तो साथ अर्थ को बताने के लिए जब हम सह शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो अप्रधान होगा उस अप्रधान में तृतीया विभक्ति होगी, समझे कि नहीं। तो अभी केवल सूत्र का अर्थ शब्द केवल समझो। सह के प्रयोग में मैंने साथ अर्थ के वाचक सह शब्द के प्रयोग होने पर जो अप्रधान होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। अब इसको आप समझने के लिए समझिए कि जब हम सह बोलेंगे साथ, तो साथ बोलेंगे तो किसी न किसी के साथ होगा, नहीं समझ में आ रहा। तो जिसके साथ होगा वो होगा अप्रधान, जिसके साथ होगा वो क्या हो गया, अप्रधान। और जो होगा साथ में वो कौन होगा, प्रधान, नहीं समझे कि नहीं। जैसे पुत्र के साथ पिता, पुत्र के साथ पिता जाता है, तो यहाँ पुत्र के साथ, तो किसके साथ है, पुत्र के साथ, इसीलिए पुत्र क्या है, अप्रधान, और पिता कौन है, प्रधान, समझे कि नहीं। तो हम जिसके साथ में जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो पुत्र के साथ जा रहे हैं पिता, इसीलिए पुत्र में तृतीया विभक्ति, क्या बनेगा, पुत्रेन, क्योंकि पुत्र शब्द अकारांत है, तो तृतीया के एकवचन में क्या करेंगे, पुत्रेन सह पिता गच्छति। अब यदि हम यहीं इसी को पलट दें, पिता के साथ पुत्र जाता है तो प्रधान कौन होगा, पुत्र होगा, समझेंगे। ये नहीं कि पिता हैं तो पिताजी प्रधान होंगे, होंगे अपने घर में होंगे, लेकिन कारक प्रकरण में प्रधान कौन होता है ये ध्यान रखना है। क्रिया जिसके साथ सीधे जुड़ जाए वो प्रधान होता है। तो पहले वाक्य में हमने क्या कहा, पुत्र के साथ पिता जाता है, तो कौन जाता है, इसका उत्तर कौन हुआ, पिता। वो पिता किसके साथ जा रहे हैं, पुत्र के साथ। तो क्रिया के साथ सीधा कौन जुड़ा है, पिता, इसीलिए पिता क्या है, प्रधान।
दूसरे वाक्य में हमने क्या कहा, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो यहाँ कौन जाता है, इसका उत्तर क्या होगा, पुत्र। पुत्र किसके साथ जाता है, पिता के साथ। इसीलिए क्रिया जिसके साथ सीधी जुड़ जाए वो होता है प्रधान। इसीलिए बच्चों को समझाने के लिए आसान तरीके से कहते हैं कि देखो, जिसके साथ में जाएगा, जिसके साथ में कोई काम करेगा वो अप्रधान होगा, और उसमें हम विभक्ति क्या करेंगे, तृतीया। अब जैसे वाक्य है वह मेरे साथ जाता है, तो कौन जा रहा है, वह किसके साथ जा रहा है, मेरे साथ। तो मेरे साथ में इसमें मेरे क्या हो गया, अप्रधान, समझेंगे ना। तो तृतीया में क्या बोलेंगे, मया, मया सह, तुम्हारे साथ, त्वया सह, युष्मत् शब्द के तृतीया के वचन में त्वया। इसी तरह से बोलने से ही शब्दों को पकड़ के रखना चाहिए कि कल प्रश्न आएगा तुम्हारे साथ, तो हमको क्या सोचना पड़ेगा। तो हम शब्द रूप तो बाद में याद करेंगे, नग भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इस तरह से तृतीया का प्रयोग, द्वितीया का प्रयोग जब ध्यान रखेंगे तभी अपने आप वाक्य आएगा। तो तुम्हारे साथ त्वया सह, मेरे साथ मया सह, उसके साथ तेन सह पुल्लिंग में, उसके साथ स्त्रीलिंग के लिए तया सह, राम के साथ रामेन सह, सीता के साथ सीतया सह। अवगतम, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो जहाँ भी साथ अर्थ का प्रयोग होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति करेंगे। तो सहयुक्त अप्रधानी सूत्र ये कहा कि साथ अर्थ का वाचक जो सह शब्द, उसका जब हम प्रयोग करेंगे तो अप्रधान में तृतीया होगी। अप्रधान का मतलब है जिसके साथ कार्य होना हो। अवगतम। लेकिन ग्रंथ के हिसाब से, प्रकरण के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से जब हम प्रधान की बात करेंगे तो सीधा कहेंगे क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वो कौन होता है, प्रधान। और क्रिया के साथ जिसका संबंध न हो, अन्य के साथ जिसका संबंध हो, वो कौन हो गया, अप्रधान। कर लेंगे। चलिए, अब इसी तरह ध्यान दीजिए कि अब अगला भी सूत्र बहुत, अभी 2-3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण आएंगे, इसके परीक्षा में ये सारे पूछे जाते हैं। अगला सूत्र है ये नांग विकारः। ये नांग विकार, हालांकि ये सूत्र शब्द आप लोगों को तो क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चलिए आप लोगों का काम इसी से चल जाएगा, तो इसीलिए ठीक है। तो अब देख लें ध्यान, अगला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये नांग विकारः। अवगतम। अब एक एक शब्द में सूत्र का अर्थ ध्यान रखें। अवगतम। क्या ध्यान रखना है कि अभी हमने क्या दिया कि अप्रधान में तृतीया, एक अर्थ में, एक शब्द में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, अप्रधान में तृतीया। इसी तरह से अब जो सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं इसके द्वारा कहेंगे अंग विकार में तृतीया विभक्ति होती है। किस अर्थ में, अंग विकार में तृतीया, अर्थात जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो उस विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति होती है। इसको बताने के लिए सूत्र दिया है ये नांग विकारः। तो ये नांग विकारः जो सूत्र है इसको अलग अलग करेंगे हम, तो एक होगा शब्द येन और दूसरा शब्द होगा अंग विकारः। अवगतम। अब ध्यान दो, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से और कुछ समझने की दृष्टि से संस्कृत के छात्रों को, और जैसे कुछ छात्र अपना सेंटेंस स्टीफेंस कॉलेज से है, उस छात्रों के लिए भी कुछ, या जनरल के जो छात्र हैं वहाँ कुछ बातें इस तरह की नहीं आती है, तो इसीलिए कुछ सावधानी भी रखनी है अपने को। कि ध्यान दीजिए कि इस सूत्र में लिखा है, एक पद है येन और दूसरा है अंग विकार। तो अंग विकार जो है, तो अंग शब्द का अर्थ अवयव होता है ना। लेकिन इस सूत्र में अभी यहाँ अंग शब्द जो है वो अंगी का वाचक है। ये विशेष बात ध्यान रखना।
अंग शब्द का अर्थ क्या है? अंगी। क्या है? अंगी। अंगी किसको कहेंगे? अंग है जिसके पास, उसको क्या बोलेंगे? अंगी। अवगतम? धन है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? धनी। गुण है जिसके पास, गुणी। तो अंग है जिसके पास, उसको कहेंगे अंगी। तो ऐसा दिमाग मत चलाना कि गंजा है जो, उसको कहेंगे गंजी। नहीं, है ना? बोल सकते हैं गंजा अस्ति स्थिति गंजी। अवगतम? तो यहाँ देवदत्त क्या है? देवदत्त क्या होगा? अंगी। और देवदत्त का हाथ पैर नाक मुंह ये क्या है? अंग। तो हाथ पैर नाक कान ये सब अवयव हैं, और इस अवयव से युक्त जो पूरा समुदाय होगा वो क्या कहलाएगा? अंगी। तो इस सूत्र में अंग शब्द का अर्थ क्या है? अंगी। अवगतम? क्योंकि अंग यदि अंग का ही वाचक होता तो सीधा कह देता अंग विकार में तृतीया। येन पीछे और भी कहा है, तो येन शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ अंग विकार का अर्थ आपने क्या कर दिया? अंगी विकार। अंग विकार को क्या कहा? अंग शब्द किसका वाचक है? अंगी का। तो क्या अर्थ निकला? अंगी का विकार, है ना? अब अंगी में हमको विकार करना है, अंगी में विकृति बोध होना है। लेकिन अंगी में विकृति कब होगी भाई? जब अंग में विकार होगा। तो अंग में विकार होने के कारण जब विकृति अंग में विकार बोध हो रहा हो अंगी में, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने की चीज, इसको समझना चाहिए कि तृतीया विभक्ति में शर्त लगी हुई है। बात तो ये ठीक है कि जिस अंग में विकार होगा, जिस अंग में खराबी होगी, उसमें तृतीया विभक्ति करेंगे। लेकिन अंग में खराबी होने मात्र से तृतीया विभक्ति नहीं होनी है। उस खराबी का बोध किसमें होना चाहिए? अंगी में, तभी होगा। अवगतम? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने कहा कि देवदत्त के आंख में बीमारी है, नहीं समझे कि नहीं? तो देवदत्त के आंख में बीमारी है ना, देवदत्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देवदत्त को कहते हो काना है। काना कौन है? देवदत्त। देवदत्त ने क्या बिगाड़ा? बेचारा बिगाड़ा, आंख में, उसकी आंख में बीमारी है। तो देवदत्त के आंख में जो बीमारी है, उस बीमारी का विकार बोध कर रहे हो किसमें? देवदत्त में। इसीलिए हम कह देते हैं देवदत्त काना है। नहीं समझ में आ रही बात की? तो अंग में विकृति विकार होने से, विकृति होने से अंगी में जब विकार बोध होता है तो जाकर के विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति होती है। और ये हो गया थोड़ा तुम लोगों के लिए कठिन। अब इसको सीधा सीधा समझो, समझे कि नहीं? कि जिस अंग में विकार होता है उस अंग से, उस अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है यदि अंगी में विकार बोध हो तो, है ना? या इसको उल्टा के कहो, अंगी में विकार बोध होने पर विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हमने कहा अक्षणा काणः, आँख से काणा है, तो आँख काणत्व धर्म से युक्त है, आँख में बीमारी है। तो अक्षणा काणः कह देवदत्त, तो देवदत्त काणा है, तो देवदत्तः काणः। अब देवदत्त को काणत्व से हम क्यों बता रहे हैं कि काणा है? क्योंकि उसकी आँख में विकृति है। अवगतम? तो विकृति तो है आँख में, लेकिन हम देवदत्त में विकार का बोध कर रहे हैं। इसी तरह से हम किसी के पैर में विकृति है और हम उसको कहते हैं वो लंगड़ा है, तो पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है, तो विकार किसमें है? खंजत्व, पैर में, इसीलिए हम बोलते हैं पादेन खंजः। सिरसा खलवाटः, सिर से गंजा है, तो गंजा है तो सिर से, तो कौन है? सिर, ये अंग विशेष है, इसी में विकृति है,
तो शीर्षा खल्वाटः देवदत्तः। पृष्ठेन कुब्जः, पीठ से कुबड़ा है, तो पीठ में कुबड़ापन है, तो वह पीठ जो है अंग, उस अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति। अवगतम? तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि जिस अंग में विकृति हो उस विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन शर्त ये है कि अंगी में विकार बोध होना चाहिए। क्यों? इसका मतलब यदि अंगी में विकार नहीं होगा बोध तो तृतीया नहीं होगी, तब तो प्रथमा ही हो जाएगी। जैसे हम किसी को कहते हैं अक्षी कानम अस्य, देवदत्त की आंख कानी है। अब इस वाक्य में हम देवदत्त को कुछ नहीं कहे, देवदत्त को सिर्फ छोड़ दिया। हमने कहा इसकी आंख कानी है, तो इसको तो नहीं कुछ कह रहा हूं। देवदत्त की आंख कानी है इस वाक्य में, और देवदत्त काना है, इस दोनों वाक्य में अंतर है कि नहीं? एक जगह हम डायरेक्ट देवदत्त पे चोट कर रहे हैं, एक जगह देवदत्त को हमने सिर्फ छोड़ दिया। देवदत्त की आंख कानी है, तो विकृति भी आंख में है और विकार भी आंख में ही बोध हो रहा है। इसीलिए अक्षी शब्द में प्रथमा विभक्ति, अक्षी कानम, नहीं समझे ना? तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो परीक्षा में कई बार ये सब सूत्र इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सूत्र है और बहुत प्रसिद्ध सूत्र होता है, ये नांग विकारः सहयुक्ते अप्रधाने, ये सब सूत्र। इसीलिए ध्यान रखिए। तो सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि जिस अंग में विकार हो उस विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति होती है, यदि अंगी में विकार बोध हो रहा हो तो। अवगतम? तो इस सूत्र में अंग शब्द किसका वाचक है? अंगी का। और येन का मतलब क्या है यहाँ? विकृतवाचक अंग। येन का अर्थ क्या है? विकृतवाचक अंग। तो येन का अर्थ क्या करेंगे? विकृतवाचक अंग के द्वारा जिस विकृतवाचक अंग से अंगी में विकार हो उस विकृतवाचक अंग से तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम? कर लेंगे। अब हमारा एक सूत्र है जो ऐसा ही महत्वपूर्ण है, वो सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। क्या सूत्र है? इत्थम भूत लक्षणे। ये तृतीया विभक्ति करता है। तो अब इसको एक शब्द में हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? लक्षणवाची शब्द से तृतीया। क्या कहेंगे? लक्षणवाची शब्द से तृतीया। तो लक्षण का मतलब होता है ज्ञापक, जिससे जाना जाए। लक्ष्यते अनया इति लक्षणम, जिसके द्वारा जाना जाए। क्या जाना जाए? इत्थम भूत। इत्थम भूत का मतलब यह ऐसा है, यह ऐसा है। इस प्रकार का ज्ञान जिससे होता है वो होगा लक्षण, और उस लक्षणवाचक शब्द से विभक्ति क्या होगी? तृतीया। तो जिससे किसी भी प्रकार का होना, किसी भी प्रकार का ज्ञान जिसके द्वारा हो उस लक्षणवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम? तो सूत्र का अर्थ क्या है? इत्थम भूत। इत्थम भूत का अर्थ है वह इस प्रकार है, एवं प्रकारकम। तो एवं प्रकारक, यह ऐसा है, इस प्रकार का ज्ञान जिस चीज के द्वारा होगा वह लक्षणवाचक शब्द कहलाएगा, और उस लक्षणवाचक शब्द से हम विभक्ति क्या करेंगे? तृतीया। जैसे हम किसी को जटा देखे तो जटा को देख करके हम समझते हैं कि ये तपस्वी है, अयम तपस्वी ही, ये तपस्वी है। इत्याकारकम यद ज्ञानम, ये जो ज्ञान हुआ कि यह तपस्वी है, यह ऐसा ज्ञान है। अयम तपस्वी, ये ऐसा है, ये तपस्वी है। इत्याकारक ज्ञान, ये ज्ञान कैसे हुआ? जटा को देखकर। तो इस ज्ञान में यह तपस्वी है, इस ज्ञान में लक्षण कौन हो गया? जटा। समझेंगे ना? क्योंकि जटा को देख करके तपस्वी का ज्ञान हो रहा। इसीलिए ऐसे जटावाची शब्द से हम क्या करेंगे? जटा शब्द से, जटा शब्द लक्षणवाची है तृतीया विभक्ति में। तो जटा शब्द आकारांत है, और आकारांत कोई भी शब्द होता है तो तृतीया के बहुवचन में भी ही लगा के बोलते हैं। तो रामा भी, रमा भी, लता भी, तो जटा है तो जटा भी, जटा भी तापसः। अवगतम? हमने कहा छात्रे पुस्तके न छात्र, हाथ में पुस्तक देखा तो हमने कहा पुस्तक से छात्र मालूम होता है कि नहीं?
वस्त्रेण पंडितः, वस्त्र से पंडित मालूम हो रहा है। वस्त्रेण आरक्षी, भुसुंडिना आरक्षी, हाथ में बंदूक देखा तो क्या कहा, आरक्षी है, लग रहा है ना। तो जिस चीज़ को देख करके जिस चीज़ का ज्ञान होगा, उस ज्ञान कराने वाला जो शब्द होगा उसको हम लक्षणवाचक शब्द कहेंगे, और उस लक्षणवाचक शब्द से विभक्ति क्या होगी, तृतीया विभक्ति। अवगतम, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है एक एक शब्द में, कि सह के योग में, या यूँ कह लो अप्रधान में तृतीया, अपवर्ग में तृतीया, लक्षणवाचक शब्द से तृतीया। तो ये जो चीज़ें हैं, अंग विकार में तृतीया, तो पहले तो एक एक शब्द में तृतीया का तय कर लें, फिर उसका अर्थ देखें दूसरी बार, फिर उसको उदाहरण के साथ। तो कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्रमिक देखने की ज़रूरत कर लेंगे। इसी तरह से अब एक सूत्र आ रहा है जो कारणवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति करेगा। कारण का मतलब क्या है, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जो हेतु है, हेतु माने कारण, तो उसी को बोलते हैं हेतु। अगला सूत्र क्या आ गया, हेतु। तो हेतु का अर्थ है क्या, जिसके लिए कार्य किया जाए वो हेतु है, इसको इतने ही समझ लो। हेतु माने कारण, तो सीधे कहेंगे कारणवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अवगत हो। इसमें क्या है कि हम कारणवाची जो शब्द है उसको के लिए लगा करके हिंदी में बोलते हैं। तो के लिए बोलते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति भी होती है। नहीं समझ में आ रही बात की नहीं। तो चतुर्थी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति अलग अर्थ में हो जाएगी, वहाँ तादर्थ में चतुर्थी होगी। लेकिन यदि उसमें हम तृतीया विभक्ति है वो, तो वहाँ हेतु वो चीज़ है, तो हेतु में तृतीया विभक्ति भी होती है। जैसे हम कहते हैं अध्ययन के लिए रहता है, पढ़ने के लिए रह रहा है, तो क्यों रह रहा है भाई, पढ़ने के लिए। हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, रहना का प्रयोजन क्या है, अध्ययन। इसीलिए अध्ययन क्या है, प्रयोजनवाची शब्द, तो प्रयोजनवाची शब्द से हम तृतीया विभक्ति करेंगे। तो कारण को यहाँ प्रयोजन समझिए और फल भी समझिए। क्या कारण, यहाँ जो है हेतु भी है, प्रयोजन भी है और फल भी है। समझ में आ रहा है। अर्थात जिसके लिए कार्य किया जाए वही प्रयोजन भी है और फल भी है। तो फल शब्द के द्वारा वो भी बोल सकते हैं, प्रयोजनवाची भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम सीधा कहेंगे कि जो प्रयोजनवाची शब्द होगा उससे कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति। अवगतम कर लेंगे। अब ये जो यहाँ कह रहे हैं कि हेतु जो है, अवगतम, तो हेतु वाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होगी। तो उसके लिए कह रहा है कि यहाँ हेतु का अर्थ, ये पारिभाषिक अर्थ बता रहा है। हेतु का अर्थ है द्रव्यादि साधारण और निर्व्यापार साधारण। ये कठिन है, इसको छोड़ दीजिए, केवल इतना समझिए कि द्रव्य के साथ यदि गुण और क्रिया के रूप में कोई हेतु होता है, हेतु कौन हो, हेतुवाचक शब्द कैसा होना चाहिए, तो चाहे द्रव्यवाचक शब्द हेतु बने या क्रियावाचक बने। तो जैसे हमने क्या कहा कि अध्ययनेन बसति, तो हेतु कौन है यहाँ, क्रिया। नहीं समझ रहे, अध्ययन के लिए रह रहा है, तो हेतु कौन हो गया, अध्ययन। अध्ययन क्या है, क्रिया। तो यहाँ ये बता रहा है कि हेतु जो ले रहे हो हेतुवाचक शब्द, तो हेतुवाचक शब्द या तो क्रिया के रूप में रहे, या द्रव्य के रूप में रहे, या गुण के रूप में। तो द्रव्यवाची शब्द भी हेतु बन सकता है, गुणवाची शब्द भी हेतु बन सकता है, और क्रिया का वाचक शब्द भी हेतु बन सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि आपने कहा हेतु में तृतीया, प्रयोजनवाची शब्द में तृतीया। तो प्रयोजनवाची शब्द कौन कौन हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है, गुण भी हो सकता है और क्रिया भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए किताब में उदाहरण दे रहा है कि जैसे हमने कहा पुण्येन ब्रह्म वर्चसा,
नहीं समझेंगे ना, पुण्य के कारण बड़ा तेजस्वी लग रहा। तो यहाँ पुण्य क्या है, गुण है, समझे कि नहीं। तो ये गुण के कारण हो गया। इसी तरह से हमने कहा अन्नेन वसति, अन्न के लिए रह रहा है। अन्न क्या है, द्रव्य, धन के लिए रह रहा है। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रह रहा है। पुण्येन गौरवर्णाः, अरे पुण्य से इतना सुंदर है, तो पुण्य क्या है, गुण, अवगतन। तो यहाँ जो हेतुवाचक शब्द लिए जाएंगे वो द्रव्यवाचक भी हो सकता है, गुणवाचक भी हो सकता है, और क्रिया का वाचक भी हो सकता है। इसीलिए हम इसको केवल ये भी कह सकते हैं कि द्रव्य गुण क्रिया के रूप में जो हेतुवाचक शब्द, ऐसे हेतुवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। तो ये अर्थ बताने पर आपकी विशेषता है। लेकिन कई बार डर भी रहता है कि ऐसे अर्थ बताने पर जो हमारे परीक्षक होंगे उनको पता हो कि नहीं हो, क्या पता उसको ही गलत कर दे, क्योंकि उसी तरह के आजकल के परीक्षक वीक्षक होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ हेतु अर्थ में तृतीया। अब इसका मतलब जो हम देखते हैं कि लगभग हमारा जो है तृतीया विभक्ति संपन्न नहीं है। यह एक दो सूत्र है, विशेष शब्द का प्रयोग, इसकी चर्चा हम अब कल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी ठीक नहीं है। शनि कंथा शनि पंथा, इसको हम यहीं रोकते हैं। अब कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग में, और महत्वपूर्ण है जिसका हम अनुवाद में ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम आगे आपको बताएंगे। अवगतम। कल करें, वैसे हो सकता है दो भी है, दो ही चीज़ है। चलिए रहने दीजिए, छोड़िए, कल करें।